सबको जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord to everyone. आज हम फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें मौका दिया कि हम उसके घर आ सके। So once again, beloved, we would like to thank God because He has given us this chance to come into the house of the Lord. आप सबों को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उत्साह से आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। And so we are extremely delighted that you have connected with us right now, right here, to hear the word of God, rejoicing in the Lord. हम प्रत्येक जनों का धन्यवाद करते हैं जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं और कमेंट्स देते हैं। आपके सपोर्ट के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। And even we would like to extend our thanks to those beloved dear brothers and sisters who give their comments. हम ये सचमुच में जानते हैं कि इन दिनों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए जिससे हमारा विश्वास बढ़ता है। और बाइबल कहती है कि विश्वास से धर्मी जन जिंदा रहता है। And so, beloved, these days are really important days when we need to hear the word of God, because when we hear the word of God, our faith increases, and the Bible says, "A righteous shall live by faith." आइए हम अपने हृदय को तैयार करें और उस टॉपिक को, उस विषय को, शीर्षक को जो हमने आपके लिए 2 दिन पिछले दिनों से सिखा रहे हैं कि क्यों परमेश्वर शैतान को अनुमति देता है कि वो हमारे बीच में आके हमारी परीक्षा लेता है। So let's prepare our hearts and mind, beloved, especially the topic that we have been preaching on from the last 2 days, that why does God allow Satan to test us? सबसे पहली बात हमने सिखाया कि परमेश्वर हमें वास्तव में सिद्ध देखना चाहता है कि हम कितने सिद्ध हो गए हैं, कितने तैयार हो गए हैं, और उससे परमेश्वर की महिमा होती है। And so the first thing that we learned is that God really wants to see how much are we strong in Him, how much are we perfect in Him. और दूसरे रूप में हमने ये भी देखा कि शैतान किस तरीके से हमें परीक्षा में लाता है ताकि हम पाप में गिर जाएं, ताकि हम परमेश्वर से दूर चले जाएं, ताकि हम मर जाएं। And the second thing that we learned is that how Satan ensnares, put a trap for us so that we fall into sin and be separated from the Lord. आज हम देखेंगे कि आखिर शैतान क्या चाहता है हमें परीक्षा लेकर, और हमें क्यों वो हमें लालच देता है, प्रलोभन देता है, हमें क्यों वो आजमाइश में डालता है। And so today we will learn something new, that why does Satan even test us? Why does he want us to fall into sin? Why does he entice us? आज हम आपको 6 चीजें बताएंगे कि शैतान चाहता है कि वो हमारे जीवन में जो परीक्षा लाता है उससे 6 चीजों का उद्देश्य उसका पूरा होता है। And so today we will tell you, beloved, 6 things that Satan wants to do in our life so that his purpose in our life be fulfilled. You know, परमेश्वर का वचन यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 10 पद जब हम पढ़ते हैं, When we read the word of God in Gospel according to John chapter 10 verse 10, यूहन्ना उसका 10 अध्याय और उसके 10 पद, Gospel according to John chapter 10 verse 10, उसमें लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। The thief comes only to steal and kill and destroy, but I have come that they may have life and that too in the full. परमेश्वर का वचन बताता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है। So the word of God tells, thief does not come for any other work, वो सिर्फ घात करेगा, नाश करेगा। but he comes only to kill, steal and destroy. और यहाँ पर सचमुच में ये शैतान का काम है। And this really is the work of Satan. शैतान ही है जो हमें मारना चाहता है, हमारा हानि चाहता है। Because Satan is the only one who wants to kill us and destroy us. इसलिए परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ समझाता है और सिखाता है कि हम लोगों को वास्तव में बहुत ही सावधान होना चाहिए। That's why the word of God teaches us very clearly that we need to be alert and safe. शैतान को चोर कहा गया है। Satan is called as a thief. वो चोरी करता है He comes to rob. और वो चुपके से आता है। And he comes suddenly. वो फुसफुसाएगा, He would try to वो whisper. बहलाएगा, He would try to entice you. वो बहकाएगा। He would try to entice किसी you. तरीके से वो आपके जीवन में ऐसा करना चाहता है जिससे 6 चीजें उसके जीवन की पूरी हो जाएं। And so somehow he wants to work in your life in such a way so that his purposes in your life get fulfilled. पहला पत्रस 5 अध्याय के 8 पद में भी परमेश्वर का वचन समझा रहा है हमें। Even in the epistle of 1 Peter chapter 5 verse 8 says, वो हमें समझाता है और कहता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। Be alert and of sober mind.
Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. आप कभी कभी सोचते हो कि क्यों ऐसा शैतान हमारे जीवन में करता है, So sometimes, beloved, you may think, why would Satan do something और like this in क्यों our life? परमेश्वर उसको अनुमति दे And देता why है। God is even allowing? आपको ये बात समझना है कि परमेश्वर ने कभी शैतान को अनुमति नहीं दी थी कि वो दुनिया में जाए और इंसान को परेशान करे। So you need to understand, beloved, God never intended that Satan goes into the world and trouble mankind. परमेश्वर ने इंसान को बहुत अच्छा बनाया था God made man very good. और उनसे उम्मीद की थी कि शैतान जब आएगा तब तुम जो है उसको उसकी सुनना नहीं। And expected man not to listen to Satan when he comes to entice. तो अब क्या होता है कि जब इंसान ने सुन ली और तब से पूरी दुनिया और दुनिया की सारी अधिकार जो परमेश्वर इंसान को दिए थे, इंसानों ने शैतान को दे दिया है। So when men listen to Satan, what happened? Automatically all the authority transferred to Satan. आपने बहुत ज्यादा कहानियां सुनी होंगी कि कुछ लोगों ने आपकी जमीन को कब्जा कर लिया, छीन लिया, रहने लगे और खाली नहीं कर रहे हैं। You might have heard story that some people are trying not to vacate your land, but they are trying to take it by force. मेरे पास बहुत लोग इस प्रकार की समस्या लेकर आते हैं कि पास्टर हमारी जमीन जो है वो फलाना आदमी ने ले लिया है, हम लोगों ने जो रहने के लिए दिया था अब वो खाली नहीं कर रहे हैं। And I have heard many such stories. Many people come to me and tell me, Pastor, I have given my house to so and so, but now they are not vacating it. कितनी बार आपके सामने ऐसी कहानियां आई होंगी। How many times have you heard such stories? ये क्या होता है? What is this? जमीन लोग कब्जा करते हैं, घर कब्जा करते हैं, इसके बाद दादागिरी करते, खाली नहीं करते। People try to take it by force and dominate over you and they do not even vacate it. यहाँ तक कि आप पुलिस केस करते हो, कोर्ट केस करते हो और बहुत सालों तक आपका केस पेंडिंग पड़ा रहता है। And sometimes you even have to appeal to the high courts and supreme court and your case gets extended. अगर सचमुच में आप ओनर हैं, मालिक हैं, आपको एक दिन विजय मिलेगी। But if you really are the owner, then one day you will get victory. इसी तरीके से आदम और हव्वा ने अधिकार खो दिया था, शैतान को मौका दे दिया, शैतान ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर रखा है। And that's how Adam and Eve lost their authority and the authority got transferred to Satan and now Satan is controlling the बाइबल world. साफ साफ कहती है कि शैतान इस दुनिया का ईश्वर है। Bible says Satan is the king of this world. वो है नहीं, बन बैठा है। He is not, but he has उसके tried to पास take it. में बहुत ज्यादा पावर, सामर्थ, शक्ति जो उसे दी गई थी एक स्वर्गदूत के रूप में, उसने परमेश्वर से बलवा करके वो सब कुछ उसने जो है परमेश्वर से एक रिश्ता खो जाने की वजह से उसे फेंक दिया गया पृथ्वी पर, और फिर वो आज इस दुनिया में मनुष्यों को भटका करके अपना राज और शासन चला रहा है। Satan was an angel of God, and whatever authority and anointing the God had given to him, because he separated himself with the God, because he opposed him, still he possessed that authority and anointing, but now he's spreading evil because of that authority in the world. ये तो सच है कि शैतान का एक दिन है ठहराया हुआ जिस दिन वो हमेशा के लिए खत्म होगा। Yes, he has one day, and that day will come to an end. परमेश्वर अपने वचन के अनुसार उसको एक दिन खत्म कर देंगे। And God will terminate him one day. ये बिल्कुल सच है। This is the truth. उसके साथ जितने भी दुष्ट आत्माएं वो भी जाएंगी, And the entire satanic kingdom would come to और an end जो one उसकी day. सेवा करते उसके पीछे चलते इंसान वो भी जाएंगे। And the people who are worshipping and serving him, they will also come to an end one day. क्योंकि उसने पूरी दुनिया पे कब्जा कर रखा है, Because he is controlling the whole world, लोगों को गुमराह कर रखा है, enticing people. तो परमेश्वर सचमुच में सबको बचाने के खातिर उसको और इस पृथ्वी को एकदम से नाश नहीं कर रहे। But to save people, God is not destroying Satan right वो now. चाहे तो ऊपर से आग गिराए, सब पृथ्वी खत्म कर दें, God can let his fire come down and finish everything. शैतान और सब लोग मर जाएंगे, Satan and everybody will हम भी die. मर जाएंगे। And even we would die. परमेश्वर ये नहीं चाहते But हैं, God does not want this. बल्कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा But God sent his only और son. उसे प्यार से भेजा, Sent him with प्यार love. करने के लिए भेजा। To love. इंसान जो भटक गया है उसको प्यार से बचाने के लिए यीशु आए। To save mankind who has been led astray, Jesus came. इसीलिए उसे हमने यूहन्ना उसका 10 अध्याय के 10 पद में पढ़ा That's what we read in John 10:10. कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घास करने, नाश करने आता है। The thief comes only to steal, kill and destroy.
पर मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन But पाए। I come so that they can have life and life in तो abundance. यीशु कह रहे हैं कि वो तो आया नुकसान पहुंचाने, आदम हब्बा और उसकी पूरी जितनी भी वंशावली है और जितनी भी इंसान है, पीढ़ियां हैं, उन सबको तो नाश करने आया, लेकिन मैं आया हूं बचाने के लिए। So Jesus is telling us here that Satan came to destroy Adam, Eve and the entire genealogy, but I have come to give life in abundance. तो यीशु मसीह अपना प्यार दिखाकर हर इंसान को बचाने का प्रयास 2000 से भी ज्यादा सालों से कर रहे हैं। So Jesus Christ through his love is trying to save man even more than 2000 years. और फिर क्या होगा? And then what will happen? वो सचमुच में एक बहुत बड़ी दुनिया बना रहे हैं। उस दुनिया में हम सबको, उद्धार पाए हुए लोगों को, बचाए हुए लोगों को, शैतान से छुड़ाए लोगों को रखेंगे। God is creating new heavens and the new earth, and after we have escaped, after we have been saved, God is going to keep us और there. बहुत ज्यादा प्रचार किया जा रहा है That's why so much preaching is going और on. बहुत इंतजार किया जा रहा And है। everyone is desperately waiting. हजारों साल होते जा रहे हैं, लेकिन इंतजार किया जा रहा है, Thousands of years are fleeting away, but people are still waiting. ताकि कोई ना कह सके कि हमने गॉस्पेल नहीं सुना। So that no man can say, I did not hear the gospel. सबको चांस दिया जाएगा, Everyone is getting a सबको बोला जा chance. रहा है विश्वास करो, Everyone is being told, have faith. सबको बोला जा रहा है कि कोई धर्म कर्म के काम नहीं करो, Everyone is being told, don't fall into traditions, rites and उसके द्वारा rituals. उद्धार नहीं है, Because you will not be saved by सिर्फ that, विश्वास के द्वारा, but by faith, मन फिराने के द्वारा, by repentance, यीशु को अपना प्रभु बनाने के द्वारा by accepting Jesus as आप Lord. सब उद्धार पाएंगे। You will be पूरी saved. दुनिया में प्रचार किया जा रहा है, Whole world is being told about the word of God. इसके लिए बहुत कीमत चुकाई जा रही And है। a lot of price has to be paid यीशु for मसीह ने this. जान दी, Jesus gave his उद्धार life का रास्ता निकाला, to pave the way of salvation. चेलों ने प्रचार किया, Disciples spread the word of चेलों को God. मारा गया, Disciples were killed. चर्चों को उजाड़ा गया। Churches were ravaged. आज भी मारा जा And रहा still है, people are being killed पर and destroyed. प्रचार कभी बंद नहीं हो रहा But है। preaching is going चर्च on. बढ़ता चला जा रहा है, Church is extending. उद्धार पाने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं, People are getting saved. स्वर्ग में जगह बढ़ती जा रही है। And heavens are also expanding. यीशु जल्दी आने वाले हैं। Because Jesus is going to come शैतान soon. जानता है Satan knows this. जब तक दुनिया में ज्यादा लोग बिना उद्धार के रहेंगे, As long as people remain unsaved in this परमेश्वर world, दुनिया को नाश नहीं करेगा, God will not destroy the world. परमेश्वर मुझे भी नाश नहीं God करेगा, will not destroy me. क्योंकि वो जानते हैं परमेश्वर इंसान से बहुत प्यार करते Because हैं। Satan knows God loves people. उसने इतना प्यार किया, अपने इकलौते बेटे तक को भेज दिया। He loved so much that he sent his only वो begotten चाहते son. तुरंत नई दुनिया बना के हम सबको रख He सकते could have थे, easily created the new world and पर kept उसने everyone. इंतजार किया है हमारा, But God has waited for वो us. हमारा इंतजार कर रहा है। He is still waiting for us. सोचो ये कितनी खास बात है, Think about this, beloved. This is so कितनी good. महत्वपूर्ण चीज है। So significant. मुझे और आपको हकीकत में ये बात समझनी है And so, beloved, in reality, we need to understand this. कि शैतान हमारे जीवन को हानि पहुंचा रहा है Satan only wants to ruin our lives. और वो हमें नाश करना And चाहता he है। just wants to destroy us. इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम सावधान हों। So God wants us to be वो careful. कहता है कि वो एक विरोधी गरजने वाले शेर के समान है, Bible says Satan is like a roaring lion. और वो जो है वो फाड़ खाना चाहता And he है। just wants to devour. हम में से बहुतों को फाड़ खाना चाहता है, He wants to devour many of us. इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान होने की जरूरत है। And that's why we need to be alert. शैतान हमारे जीवन में कम से कम 6 ऐसी योजनाओं के साथ हमारा पीछा कर रहा है। So Satan is coming after our lives with 6 main tactics. सबसे पहली चीज क्या है? What's the first point? सबसे पहली चीज है वो हमारा जीवन शक का करना चाहता है, हम संदेह करें परमेश्वर पर, शक करें परमेश्वर So पर। the first thing, Satan wants to put doubt in our mind so that we start doubting God. हमको ऐसा बनाना चाहता है कि हम परमेश्वर से शक करें। So that we start doubting God. जब हम शक करेंगे Because when we have doubts on God, तब हम सचमुच में परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, then we cannot please हम उद्धार God. नहीं पा सकते। And we cannot be saved. केवल विश्वास से उद्धार मिलेगा, Because only by faith we shall be विश्वास से हम saved. स्वर्ग जाएंगे, And we will go to heaven. विश्वास से जिंदा रहेंगे। And we will live. विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है, So faith is the most pivotal thing. और शैतान इसी को चुराने का प्रयास करेगा। And Satan wants to destroy our faith. वो आपको इतना परेशान करेगा कि आपका विश्वास चला जाए। He wants to harass you so much that you start losing your faith. हमने कल आपको समझाया था और सिखाया था कि शैतान ने यीशु से मांगा, चेलों को हमें दे दो, हम इन्हें खूब फटकेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। And so yesterday we were saying, Satan asked Jesus, give me your disciples and I want to sift them. उसने कहा कि तू मुझे इन्हें दे दे
ताकि मैं इन्हें खूब जो है फटकूं, पर यीशु ने कहा पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना की कि तेरा विश्वास ना जाता रहे। Satan asked Jesus, give me your disciples and I want to buffet them and sift them. But Jesus said, but because I have prayed for you, you will be strong. उसने कहा कहीं ऐसा ना हो कि आपका विश्वास चला जाए, That your faith goes away. ऐसा ना हो कि आपका विश्वास चला जाए। May it never happen that your faith goes इसलिए away. यीशु कहता है कि जब तुम फिरो तो अपने भाइयों को भी सुधि लेना। That's why Jesus says, when you are strengthened, strengthen your brothers and तो sisters. शैतान हमारे जीवन में हमारा विश्वास चुराना चाहता है, So Satan wants to destroy our faith, beloved. विश्वास चुराना चाहता है। He wants to steal our faith. वो विश्वास चुरा करके हमें सचमुच में परेशान करना चाहता है, And by stealing our faith, he wants to trouble us. वो हमें दुखी करना चाहता He है, wants to make us upset. वो हमें सचमुच में ऐसा करना चाहता है ताकि हम मसीह जीवन से दूर हो जाएं। And his intention is to separate us from God. आपको मालूम है कि शैतान ने थोमा का विश्वास चुरा लिया था। You know, Satan tried to interfere with the faith of Thomas. चेले लोगों ने जिन्होंने अपनी आंखों से देखा सब चिल्ला चिल्ला के बोले यीशु जिंदा हो गया, यीशु जिंदा हो गया है। Disciples saw Jesus and they were shouting, Jesus is alive, Jesus is alive. लेकिन इस थोमा ने कहा नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा But this Thomas said, no, I'm not going to believe. जब तक मैं उसकी हाथों में छेदों में उंगलियां ना डाल लूं। Unless I put my fingers into his holes. यीशु मसीह उसके जीवन में प्रकट हुए। And so Jesus appeared before Thomas. यूहन्ना उसका 20 अध्याय 27 पद में यीशु मिलकर क्या कहते हैं? So what is Jesus saying here in the gospel according to John? यीशु मसीह यूहन्ना 20 अध्याय के 27 पद में कहते हैं, तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो जा। Then he said to Thomas, put your finger here, see my hands, reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe, Thomas. जब शैतान आपको परमेश्वर पर शक करने के लिए कोई भी लालच दे, प्रलोभन दे, When Satan wants to entice you, beloved, to have doubt on God, तो अपनी परिस्थितियों को, जो सर्कमस्टांसेस है, आपकी अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर का निर्धारण ना करने दें, डिटरमाइन ना करें, यानी कि उनको फैसला ना दें अपनी सिचुएशन को, बल्कि परमेश्वर को मौका दें कि वो आपकी परिस्थितियों में डिसीजन लें। when Satan wants to entice you, beloved, do not allow your circumstances to decide for you what is happening, why it is happening, but depend on the Lord. अपनी परिस्थितियों में भटक मत जाओ। Do not be led astray into your आपके जीवन में situations. कुछ भी बुरा हो रहा हो, Anything might be आप happening. अपने बुरी परिस्थितियों की वजह से फैसला गलत मत लो, But don't take wrong decisions when you are in the wrong बल्कि situation. परमेश्वर को अपनी सारी परिस्थितियां दे दो But give all your और circumstances to परमेश्वर God. विश्वास करो कि वो हमारे जीवन में कभी भी कुछ बुरा नहीं होने देगा, Then have faith that God will not allow anything evil into क्योंकि your life. परमेश्वर कभी हमारे जीवन में बुरा नहीं होने देते हैं। Because He never allows anything evil वो into हमसे your life. प्यार करते हैं, हमारी रक्षा करते He हैं। loves us. तो इसलिए मुझे और आपको ये बात समझना है कि शैतान हमारा विश्वास चुराना चाहता है। And so we need to understand, beloved, it is Satan that tries to destroy our इसलिए faith. हमें बहुत प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा विश्वास ना जाए। That's why we need to pray a lot. जब यीशु के चेले लोग जो थे दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पा रहे थे एक समय पर, When the disciples of Jesus were not able to cast out demons, तो फिर लड़के के पिताजी ने यीशु मसीह से कहा कि मैंने तेरे चेलों से विनती की कि दुष्ट आत्मा निकाल दे, पर वे निकाल ना पाए। so the father of the boy told Jesus that I requested your disciples to cast out, but they were unable. यीशु ने चेलों से कहा है अविश्वासियों में कब तक तुम्हारी सहूंगा। And then Jesus said to his disciples, "Oh, you of little faith, how much more should I tolerate with you?" तब उसने दुष्ट आत्मा निकाली। And then Jesus cast out the जब वे demon. घर में अकेले थे, When he was alone in the house, यीशु मसीह के चेले आए और पूछे, disciples came to Jesus and asked उसने him, कहा प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए? "Lord, why could we not cast out तो यीशु ने demons?" कहा अपने विश्वास की घटी के कारण। And Jesus said, "Because of the lack of faith." और उसने कहा कि दुष्ट आत्माएं ये बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती। And then Jesus said, "Unless you fast and pray, they will not be cast out." उपवास प्रार्थना जितनी आप करते हो As much as you go into fasting उससे prayers, आपका विश्वास बढ़ता है। it increases your faith. विश्वास बढ़ाने के लिए उपवास प्रार्थना बहुत जरूरी And so है। increase your faith, we need to fast and pray, beloved. तो इसलिए आप अपने जीवन में हमेशा कोशिश करो कि उपवास प्रार्थना कम से कम हफ्ता में 2 बार जरूर करो। So beloved, always try to go into fasting prayer at least twice a जो week. सेवा करते हैं वे कम से कम 2 दिन उपवास प्रार्थना At जरूर least करना people who चाहिए। are serving or in ministry, they need to have fasting prayer twice a और week. जो विश्वासी है वो उन्हें कम से कम 1 हफ्ता में 1 बार जरूर करना चाहिए। And believer that at least needs to fast once a week. अगर आप उपवास प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आप
हकीकत में विश्वास में कमजोर रहेंगे। Because if you are not fasting and praying, beloved, you will lose your faith. हम लोग उपवास प्रार्थना कर करके 40-40 दिन, 21-21 दिन, 7-7 दिन कर करके अपने विश्वास को बढ़ाए हैं। We have increased our faith. How? By fasting for 21 days, 41 बाइबल days. कहती है राई के दाने पर विश्वास होगा, पहाड़ से का उखड़ के समुद्र में लग जा तो लग You have जाएगा। faith as small as that of a mustard seed. Say to the mountain, be ye removed, and it will be कोई removed. बीमारी क्यों ना हो आप भगा सकते हो, Any sickness you can cast it कोई away. गरीबी क्यों ना हो निकाल Any सकते हो। poverty you can cast it away. विश्वास से होगा सब कुछ। Only by faith is going to happen. और शैतान जानता है कि ये विश्वास से सब कुछ कर लेंगे। Satan knows they can do everything by यीशु ने कहा कि faith. विश्वास करने वालों की ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, And Jesus said, these would be the signs of people who would believe in me. They would cast out मरीजों पे demons. हाथ रखेंगे चंगे हो They जाएंगे। would lay hands on the sick and वे they would be खतरनाक काम healed. तक कर लेंगे। They can do even dangerous things. तो फिर वो कैसे है? Then how are they? विश्वास के साथ। With faith. शैतान जानता है, And Satan knows तो this. हमारे जिंदगी में वो क्या चुराना चाहता है? So what does Satan tries to वो हमारा steal? पैसा नहीं चुराना चाहता, Not our money. कपड़े नहीं, Not our clothes. घर नहीं, Not our house. कोई सामान नहीं, No material बस मेरा things. विश्वास चुराना चाहता है। Only my faith he needs to steal. विश्वास के पीछे पड़ा है वो, He's after our faith, और beloved. बाकी चीजों पे नहीं उसका ज्यादा ब्लेम मत लगाओ। And his attention is not on other things. वो काटते हो, जब कुछ नुकसान हो जाए तो कहते हैं शैतान ने किया होगा। Because what you sow, you will reap, and then you blame कभी कभी Satan. हम हद से ज्यादा शैतान पर दोष लगाते हैं, Sometimes we blame Satan too much. हमारी आदत पड़ गई है This is our habit. कि हम शैतान का नाम लगाते हैं। We are always blaming Satan. अरे एक आदमी मिठाई दुकान पे गया Once a man went to a sweet और shop कुत्ता लेके गया and he took his dog और वो अंदर चला गया, and the dog went inside. हालांकि उसके हाथ में बंधी हुई रस्सी थी, Even though he had the rope in his hand, लेकिन एक मक्खी आ गई but a fly came. और कुत्ता ने जो था वो वहां पर मक्खी को हिला रहा था ऐसे करके, And so this dog started chasing that fly. और फिर मक्खी जो है वो मिठाई बैठ गई And the fly came and sat on the और sweet. कुत्ता ने मिठाई के ही मुंह पे मार दिया, अपना मुंह, And so the dog started pecking on the sweet. सारी मिठाई तहस नहस हो गई। And this sweets got destroyed. वहां पे बहुत हल्ला गल्ला हुआ And people started shouting. और उस आदमी की पिटाई लग गई। And so this man got beaten. तब वो जब घर में गया So when he went into the तो house, उसने कहा शैतान ने मुझे बहुत मारा है। he said, Satan really hit me too शैतान much. कह रहा भाई देखो यार मैंने क्या किया इसमें, Satan is saying, what did I do in this? कुत्ता तुम लेके गए You took the dog. मिठाई की दुकान पे, And that to the sweet उसमें shop. मेरा रोल क्या Then है? where is my role in that? कभी कभी हम गलतियां करते हैं Sometimes we make mistakes और दोष शैतान को and we लगाते हैं। blame Satan. हम जानते हैं कि शैतान करता है गड़बड़ियां, Yes, we know Satan does trouble. लेकिन अब हम लोग भी इतने ज्यादा हो गए गड़बड़ी वाले कि हम खुद जानबूझ के भी करते हैं गड़बड़ियां। But now we are also becoming somewhat like Satan. हर We बात also do शैतान these पर things. नहीं डालो, Every blame cannot be put on अपनी Satan. भी जिम्मेदारी लो। Be responsible. हम भी गलत करते हैं We can also do wrong और things. शैतान वैसे भी हाथ पकड़ के थोड़ी करवाता है, And Satan will not catch you by your hands and say, do it. वो कभी आपको हाथ पकड़ के नहीं करवाता। He will never make you make mistakes by your गलत hands. काम करने के लिए सिर्फ वो तो तुम्हें विचार डालता है, He will only put arrows of वो thoughts तो into your केवल mind. एक अपनी राय देता है। And he will just give you one अब suggestion. मूर्ख हम हैं कि उसकी राय मान लेते हैं We are foolish, we और respond. कहते हैं कि देखा देखा शैतान ने करवा And दिया। then we say, look, this is Satan. बाइबल कहती है ना 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 ना, Bible says, no. परीक्षा आप खुद अपने जीवन में लाते हैं, You only bring problems into your लेकिन life अपनी अभिलाषाओं की वजह से। because of your lustful desires. आप क्या करते हो, देखते रहते हो What do? You keep on seeing and seeing. और उसके बाद फिर मन में बहुत कुछ करने के लिए आ जाता है And then many things come into your mind. और फिर वो समय आता है कि आप एक दिन पाप कर बैठते हो। And then one day you fall into sin. देखिए अदन की वाटिका में किसने किसको दोष लगाया, आपने सुना होगा। So who blamed who in the Garden of Eden? परमेश्वर को मालूम था उन्होंने पाप कर लिया है, God knew these people have sinned. उन्हें ये भी मालूम था कि किसने भगाया है, And even knew who enticed फिर them. भी यीशु क्या पूछ रहे हैं आदम से, Still, what is Jesus हे asking आदम Adam, क्यों खाया ये फल? why did you eat? उसने दोष लगाया अपनी पत्नी पर। But he blamed his wife. पत्नी से पूछा तो उसने किस पे दोष लगाया? And when Jesus asked Eve, उसने शैतान पे दोष लगाया। she blamed कोई अपनी Satan. जिम्मेदारी नहीं ले So रहा no था। one was being responsible. कभी कभी हमें ये बात समझना है कि हम कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, हमेशा दोष लगाते रहते हैं। Sometimes we need to understand, beloved, we are not responsible, but we keep on blaming others. शैतान हमारे जीवन को जानता है कि हम कितने पावरफुल हो सकते हैं अगर हमें विश्वास है। Satan knows how powerful can be if only we have faith. वो हमारा विश्वास चुरा लेता So है। he steals our faith.
वो विश्वास चुराने के लिए कुछ भी कर सकता है, And to steal this faith, he can go to any इसलिए extent. वो बड़ी बड़ी नुकसान चीजें नहीं पहुंचाना चाहता That's है। why he will not destroy your big things. देखिए आदम हव्वा को सजा मिली, मृत्यु मिली, दंड मिला, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने आज्ञा तोड़ी। See, Adam and Eve got punishment because they disobeyed God. देखा जाए तो शैतान ने उनका कुछ नहीं लिया, See, Satan did not take anything from them. परमेश्वर ने छोड़ दिया आदम हव्वा को But God left Adam and Eve क्योंकि उन्होंने पाप किया। because they sinned. अब वो तो शिकार हो गए मौत के और उन्हें सजा भी मिल गई। And that's why judgment came upon them. तब शैतान ने लूटना चालू करा, And then Satan started to plunder पूरी दुनिया everything पे from अपना them. कब्जा कर रहा है। And tried to have authority over the whole world. याद रखना, वो उसने सबसे पहले क्या किया, हमारा विश्वास चुराया। First thing he did, he tried to steal our परमेश्वर faith. के प्रति हमारी आस्था चुराता है, He removes that feeling of respect towards God हमारा from us. विश्वास चुराता He है। tries to steal our faith. अगर हमारे अंदर विश्वास ही नहीं रहेगा And if we do not have faith, तब तो हम मुर्दे के समान है। then we are like a corpse. जब किसी के अंदर सांस ही नहीं Someone रहेगी doesn't have the breath. तब फिर वो जिंदा कैसे रहेगा? How would that person be alive? विश्वास हमारी सांस है। Faith is our breath. जब तक हमारे अंदर विश्वास है As long as we have faith, तब तक हमारे अंदर जिंदापन है। we are alive. जिस दिन विश्वास खत्म The moment faith goes हम away, मर जाएंगे। we are like dead. लिखा है धर्मी जन विश्वास से जिंदा Because रहेंगे। Bible says righteous shall live by faith. इसलिए हमारे जीवन में शैतान विश्वास को चुराएगा। That's why Satan will come and tamper with your faith. इसलिए यीशु मसीह ने थोमस से कहा, देख कर विश्वास मत कर। That's why Jesus said, Thomas, don't see and believe. बाइबल कहती है इब्रानियों में 11 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर विश्वास करने वाले को परमेश्वर बहुत आशीष देता है। Bible says in the book of Hebrews, God blesses those who have faith. उससे खुश होता है And He's pleased with them. क्योंकि वो उस पर विश्वास कर रहा है। Because they are depending upon इस God. दुनिया में सिर्फ विश्वास सबसे बड़ी आपकी धार्मिकता है। Faith is the only righteousness that you have in बाइबल this कहती है world. तुम्हारे कर्म और धर्म के द्वारा कोई उद्धार नहीं है, Not by your works and righteousness you won't be saved. पर विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार है। But by faith through grace you will be saved. अनुग्रह परमेश्वर का विश्वास करने वालों को मिलता है। God's grace come upon those who believe in जितना God. विश्वास करोगे परमेश्वर पर उतना अनुग्रह मिलेगा। As much as you have faith, you will get the grace. अपने जीवन में विश्वास करना खूब बढ़ाओ Increase your faith, beloved. और प्रार्थना करो कि हमारा विश्वास ना चला And जाए। pray, God, increase our faith. विश्वास को चुराने के लिए और खो जाने के लिए शैतान आपके लिए पूरी कोशिश करेगा कि आपका विश्वास चला जाए। Satan would try everything so that you lose your faith. वो आपके जीवन में ऐसे काम करेगा जिससे आपको शक उत्पन्न होगा। He will do such works in your life that you would have doubts. जब मुसीबतें आएंगी, When problems जब would come, गरीबी आएगी, when poverty will जब strike घटी you, आएंगी, when scarcity will be बीमारी there, आएगी, and sickness, चंगे जल्दी नहीं and होगे, you will not be healed. क्या करोगे? What will you do? अय्यूब को देखो Look to Job. जिसने कुछ गलत नहीं He किया, did not do any sin. पर जब मुसीबतें उसके जीवन But में when आई, problems came into his इस life, चीज आपको क्या लगता है शैतान ने क्या चीज चुराने की कोशिश करी what थी? do you think Satan tried to loot from Job's क्या life? उसकी प्रॉपर्टी, His property, उसके जानवर, his herd and cattle, उसका अनाज? his food grain. हाँ, उसने बर्बाद तो सब कर Yes, दिया, he destroyed everything. बिल्कुल नुकसान किया, He ravished लेकिन उसके everything. पीछे उद्देश्य क्या था? But what was the purpose behind? ताकि उसका विश्वास परमेश्वर के प्रति क्या हो जाए, So that खत्म हो Job जाए। starts losing his faith towards God. वो हमारे जीवन की भौतिक संपत्ति को छूता है, Yes, he touches the material things of the वो हमारी world. हर चीजों पर हमला करता है, Tries to attack those things. वो हमें सचमुच में बीमार कर देता And है, he can even bring sickness to हम our life. चंगे नहीं होते And हैं, sometimes we don't get healing. हमें परेशानी होती है, And we feel pain. हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो Our रही है, desires do not get fulfilled. तब हम लोग गुस्सा करते हैं, Then we become हमें angry. परमेश्वर शक आता है। And then we doubt God. यही तो शैतान चाहता है। This is what Satan wants. अय्यूब के ऊपर परीक्षा किस बात की थी? Why do you think problems came upon उसका Job? विश्वास खत्म करवा दो। To destroy his faith. जब परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेंगे, Because when God will not hear his prayers, जब हमारे जीवन में कुछ आशीषें नहीं आएंगी, when blessings will not come into our तब life, क्या होगा? हमारा विश्वास डगमगाएगा then our faith is going to waver. और चारों तरफ के दूसरे धर्म के लोग या दूसरे ग्रुप के लोग आशीष पा रहे हैं और आप नहीं पा रहे, कितना बुरा लगेगा? And other people are getting blessed and you are not getting blessed. How hurt you would be. आप सोचेंगे नहीं परमेश्वर नहीं है, And you will think, no, there is no God. यही एक सबसे बड़ी आपके जिंदगी की चुनौती होगी। This is the main challenge of your बाइबल life. कहती है विश्वास हमारा परखा जाएगा Bible says our faith would be tested. और हम लोग अगर विश्वास योग्य निकले And if we are faithful, तभी हम परमेश्वर के राज में जाएंगे। we will enter the kingdom of God. बहुत जरूरी है ये बात, विश्वास आपको पकड़ के रहना है।
So you need to hold your faith like this, और beloved. विश्वास के लिए उपवास प्रार्थना करते रहना And you है। need to go into fasting prayers to शैतान increase की your faith. कभी मौका नहीं देना है, Never give any way to वरना Satan. वो आपको नुकसान पहुंचा Otherwise, देगा he will come and trouble you. और आपको परेशान कर And देगा। he will make problems for आप you. परमेश्वर पर बहुत विश्वास करो। Have faith in the Lord. विश्वास करने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होते Because हैं। God is happy with the ones who are having faith. इसलिए अपने जिंदगी में विश्वास को ना खोएं। So don't lose faith, beloved. दूसरी चीज क्या है Second thing is, जिसकी वजह से शैतान आपका पीछा करता है because of which Satan follows और you. शैतान आप पर हमला करता And he है even attacks you. और वो आपकी परीक्षा लेता है। And he tests you. दूसरी चीज क्या है? What is that second thing? ताकि आप डर का जीवन जियो, So that you live a life of आप fear. डरते रहो। You keep in constant fear. वो चाहता है कि सचमुच में आपके अंदर सचमुच में डर बना रहे। He really wants you to have fear inside of you. याद रखें, अगर आपके जीवन में डर होगा तो विश्वास भी नहीं होगा, Remember, beloved, if you have fear in your life, you will not have और अगर faith. विश्वास है तो And उसमें डर नहीं। If you have faith, that it means you don't have fear. याद रखें, ये चीज बहुत जरूरी है। शैतान आपको सचमुच में हमारा विश्वास जब चुरा लेता है तब उसके बाद हमारे अंदर डर भी आ जाता है। Remember, when Satan steals our faith, it is then fear goes inside. जब हमें किसी पर विश्वास ना हो When we do not have faith on तो हम someone, उससे डरने लगते हैं, then we are scared of that पर जब person. किसी पर भरोसा विश्वास हो But when we have faith on तब हम someone, डरते we नहीं। are not scared. हम लोग सचमुच पर उस पर विश्वास करते हैं। Then we would really have faith on that person. इसलिए बहुत जरूरी है कि शैतान जो हमारे जीवन में डर लाता है और हम डरते हैं, तो ये सचमुच में हमारे जिंदगी का दुर्भाग्य है। So, beloved, it's really a misfortune that Satan is bringing fear and we are getting हमें scared. हमें डरने की जरूरत नहीं है। We need not be scared. परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। The word of God saying is, do not fear, for I am with you. यीशु के चेले पानी में थे और आंधी तूफान आए, वो डरने लगे, Disciples of Jesus were into the boat, into the sea, and the winds came and they were terrified. वो चिल्लाए, वो रोए। They started shouting and wailing. वो लोग, उन्होंने यीशु को जगाया। And they woke Jesus up. यीशु ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Jesus said, why do you fear when I am with you? बाइबल कहती है, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। You don't need to be scared, beloved, when I जो am लोग with you. सचमुच में विश्वास नहीं करते वे डरते हैं, People who do not have faith, they are the ones who have fear. और शैतान की यही इच्छा है कि आप डरते रहो। And this is the will of Satan, that you keep in constant fear. जितने लोग डरते हैं, डर का जीवन होता है। जैसे आजकल कोरोना का डर है, Especially today we are in the times of corona. हाँ, वो डर का जीवन है। This is the life of fear. हमेशा डर रहे हैं, Always scared. डर का जीवन। Life of fear. क्या होगा What will मेरे happen परिवार का, about my family? इस वहां ना जाएं, वो Let's ना not go खाएं। there. Let's not eat that. सबसे ज्यादा इन दिनों में लोग डर रहे हैं, These days people are full of fear. और डर शैतान लाता है। And Satan brings us ज्यादातर fear. मौतें होगी डर की वजह से। Deaths took place. Why? Because of fear. कोरोना से इतने लोग नहीं मरते People- जितने डर से मर गए। People would not have died even of corona as much they have been died of fear. कहा जाता है जो डरा वो मरा, Satan says the one who fears is the one who और शैतान dies. हमें डराना चाहता And है। Satan only wants to scare us. वो हमें डराना चाहता है, He wants to scare us. वो हमें बहुत दांत दिखाना चाहता है, He wants to show us his pangs. वो कितनी बुरी आंखें करके Fangs. दांत करके आपको दिखाता है। He makes himself very scary just to have you बहुत से लोग in कहते हैं, fear. बहुत से लोग कहते हैं पास्टर में सपने आ रहे हैं, Many people say, Pastor, that I'm dreaming. और जिनको बहुत ही बुरे बुरे सपने आते हैं वे कितने डरे होते हैं। And when they have bad dreams, they're so petrified. उनको जो है कुबड़े चेहरे, बिगड़े चेहरे, बड़े दांत, आंखें काढ़ने वाले, कितने घिनौने चेहरे दिखते हैं। They really see crooked faces into their dreams. वो कहते हैं कि रात में हमारे गर्दन को दबा रहा था, हम सांस नहीं ले पा रहे थे, बहुत परेशान थे, पास्टर दुआ करो। And the pastor, someone was trying to strangulate me and I could not breathe. Please pray for me. बहुत से लोग परेशान है कि इनकी गर्दन दब रही थी, सांस नहीं आ रही है। And many people are worried, oh my God, someone was strangulating, they cannot breathe. बहुत से लोगों को सपने आ रहे हैं कि सांप आ रहे हैं, सांप। Many people are dreaming snakes. बहुत ही खाई में गिर जाने वाले सपने आ रहे And they हैं। are falling down into the valley. एक परछाई काली सी दिख रही A है, shadow they can see. हवा आ रही है बड़ी तगड़ी, Strong wind is coming. और कोई सचमुच में सामान हिला रहा है घर में। Someone is shaking and moving things रात में around. अक्सर 2-3 बजे At होता 2 in the है, night, 2 and 3 in the night. आवाजें आती है पास्टर बुरी बुरी। Strong, strange sounds come past. तो ये कितना ज्यादा शैतान डरा रहा है।
See, this is how Satan is trying to put fear in और you. दूसरे लोग कह रहे हैं भैया यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है ना कुछ हिल रहा है, तुम्हें क्यों लग रहा है? And some people say, I cannot see anything. Then what are you seeing? क्योंकि ये शैतान है जो उसके अंदर डरा रहा है। Then this is Satan putting fear in your बहुत से mind. लोग डर रहे हैं, Many people are getting scared. वो अंधेरे से डर रहे हैं, They are scared of वो darkness, रात से डर रहे हैं, of night. वो आहट से भी डर जा रहे हैं। कोई जरा सी आहट हुई रात में, Even if a little sound is coming, they're scared. क्यों डर रहे हैं? Why are they शैतान scared? डरा रहा है। Satan is trying to scare them. वो अगर आपको डरा रहा है, If he's trying to scare you, शैतान का उद्देश्य पूरा हो रहा है। his purpose is getting fulfilled. यीशु मसीह हमेशा कहते हैं डरो मत, Jesus always says, do not fear. मत डरो। Do not fear. अगर आपके जीवन में डर आएगा If you have fear in your life, तो आपका दिल में दर्द होगा, your heart will really pain. दिल बैठ जाएगा, You will lose your heart. आपका दिल की जो धड़कनें तेज चलेंगी, Your heart will start pounding faster. आपको दिल की बीमारी होगी, And you will surely have heart क्योंकि disease. आपके अंदर कहीं ना कहीं डर है, Because somewhere you have fear inside of you. आप विश्वास नहीं कर पा रहे You हो। are not having faith. कुछ लोग पसीना बहुत आता Some है, people sweat a lot वो भी चिंताओं की वजह से, because of too much thinking, परेशानियों की वजह से, because of too many problems, डर की वजह से, maybe because of fear. बहुत डर रहे हैं, They are scared a lot उल्टे सीधे काम करते हैं, and doing wrong things. तो हमेशा डर रहता है That means always fear is कहीं there. पकड़े ना जाएं, Maybe they would be caught. कहीं ये हमें ना पकड़ लें। Maybe we would be caught. आप सोचो चोर लोग जो चोरी करते हैं वो चैन से थोड़ी बैठे रहते हैं, Now think about this. Thieves who steal, they are not in peace. वे भाग रहे हैं इधर से They उधर, are always running here and there. उनका मन कभी नहीं लगेगा नहा धो लें। And they would never want to take bath. वो हाँ बहुत जल्दी नहीं नहाएंगे क्योंकि उनका दिमाग खराब है, वो नहाने की कहाँ पड़ी उन्हें। They will not take bath because their mind is not in peace. हाँ वो खा भी नहीं रहे सही से, That's why they're not eating food on आप time. देखोगे वो हमेशा गंदे रहेंगे। They will always be dirty. बहुत से लोग जो ज्यादा गंदे हैं वो इसीलिए कि कहीं ना कहीं वो परेशान है, People who do not take bath and who are not clean is because they are disturbed वो somewhere. अपने घर का भी सफाई नहीं कर पा रहे हैं। They are not even cleaning their own houses. हमेशा में एक चीज सीखनी है, So we always need to learn this, शांत beloved. रहना चाहिए, शांत मन तन का जीवन है, We need to stay in peace. शांति होनी चाहिए हमारे अंदर, Peace needs to be हमारे inside अंदर of चैन us. होना चाहिए, That comfort needs to हमारे be अंदर inside कल of की us. कोई चिंता नहीं होनी And we चाहिए, need not think about हमें tomorrow. किसी का डर नहीं होना And we चाहिए। need not be scared बाइबल about कहती है, anybody. किसी से ना डरो, Bible says do not be scared of anyone. उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों But घात be scared of पहुंचाता the है। one who can destroy both your body and किसी भी spirit. इंसान से नहीं डरना चाहिए, So don't be scared of any किसी person. चीज से नहीं डरना Do not be चाहिए, scared of किसी anything. बात से नहीं डरना Do not be चाहिए। scared of शैतान आपको anything. डर लाता है, Satan brings fear. क्या होगा मैं फेल हो जाऊंगा, What will happen if I fail? अरे मैं क्या होगा अगर मैं एग्जाम में नहीं लिख पाऊंगा, What will happen if I cannot write an क्या exam? होगा मेरी बहन का, What will happen to क्या my होगा मेरे sister? भाई का? What will happen to my क्या होगा brother? मेरी अम्मा का, What will happen to my mother? मेरा क्या होगा, And what will happen to आगे me? क्या होगा, What will happen in कल future? क्या होगा, What will happen कुछ tomorrow? बुरा होगा, Something wrong will happen. ओ टेंशन लेकर के दर्द लेकर के परेशान, Oh, full of tension, they are in pain. परमेश्वर पर भरोसा करना हटा देता है। And they stop trusting in विश्वास the करना हटा Lord. देता They है। stop having faith in the जैसे ही Lord. विश्वास हटता है, The moment you stop having faith, शैतान आपको डराने लगता है। Satan will come to have भजन you संहिता in 34 fear. अध्याय के 4 पद में क्या लिखा है? What does the book of Psalms chapter भजन 34 संहिता verse 34 अध्याय 8 के say? 4 पद में क्या लिखा है? Psalms chapter 34 verse 8. वो क्या कहता है? पढ़ो। लिखा है मैं यहोवा के पास गया I sought the Lord और तब उसने मेरी सुन ली and he answered और me मुझे पूरी रीति से मेरा डर दूर कर and दिया। delivered me from all my परमेश्वर के fears. धन्यवाद हो May we thank कि God वो सचमुच में मेरा डर पूरा दूर कर देगा, that he really delivers me. वो मेरा पूरा डर दूर कर He देगा। would deliver me from all my जब भी मैं उसके fears. पास जाता हूँ Whenever I seek him, मेरा डर खत्म हो जाता my है, fear goes मुझे away. किसी की चिंता नहीं है, I need not be scared of मुझे किसी anything. की फिक्र नहीं I होगी need not think about anything क्योंकि वो मेरे साथ है। because he is with me. यहोवा मेरा चरवाहा है, God is my shepherd मुझे कोई कमी नहीं होगी, and I will not want anything. मुझे कोई घटी नहीं होगी। I will not be in scarcity of anything. वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता He है, leads me on green वो pastures. मुझे सुखदायी जल के झरने के He पास ले leads me जाता है। beside still waters. कितना अद्भुत परमेश्वर है मेरा। What an amazing God we have. बाइबल कहती है कि मैंने परमेश्वर के पास गया। Bible says, I went to the Lord. जब शैतान आपको परमेश्वर संदेह करने के लिए लालच दे When Satan wants to tempt you, तो आप सचमुच में उसकी तरफ ना जाओ, don't go to him. आप विश्वास करो, Have faith in the उसके Lord. पास जाओ, And यीशु के come to पास। Jesus. वो आपके विश्वास को भी बढ़ाएगा He will increase your faith. और वो आपको बचाएगा भी। He will save you too.
शैतान आपको डराता है Satan only wants to have you in fear, ताकि आप मर जाओ, so you die, ताकि आप अपनी जिंदगी बर्बाद so कर that लो। you destroy your life. बाइबल कहती है आपको डरने की जरूरत नहीं, Bible says we need not be in आपको fear, विश्वास करने की but जरूरत we only need to have faith. है। परमेश्वर आपके साथ है। God is with you. जब आप उसके पास बैठोगे रहोगे, When you will sit in the presence of Lord, आपका डर खत्म हो your जाएगा। fear will go away. नंबर 3 Number 3, कहता है ताकि आप असुरक्षित जीवन जियो। Satan does all these things so that you live a life of insecurity. इस दुनिया में बहुत लोग असुरक्षित जीवन जी रहे हैं। Many people are living this life of insecurity. हमेशा उन्हें डर है कि नौकरी छूट ना जाए, Always they have this fear, I will lose my ये job. नौकरी कोई ना ले ले, Somebody would take my job. कोई पद ये ना ले ले। Someone would take my position. सचमुच में डर है Really, this is fear. और फिर हमको इनसिक्योर कर देता है, हम अपने आप में असुरक्षित महसूस करते हैं And then we start feeling insecure कि कहीं खो ना दें, that maybe we will lose. तो हम अपने जीवन में एक निराशा का जीवन जीते हैं। So we live a life of disappointments. हमेशा हम असुरक्षित रहते हैं। We are always insecure. हमें असुरक्षित होने की जरूरत नहीं है। And we need not be insecure, हमारा beloved. भविष्य परमेश्वर ने बनाया, कोई नहीं छीन Because सकता। God has already prepared our future and no one can steal it. इफिसियुस का 2 अध्याय के 10 पद में बाइबल क्या कहती है? In Ephesians chapter 2 verse 11, उसमें लिखा है 2 अध्याय के 10 पद में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमें तैयार किया है हमारे लिए। for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. बाइबल कहती है कि उसने हमें बनाया Bible says He created us और उसने हमें सृजा and He created us ताकि हम उसके लिए भले काम करें, so we can do good works for Him, ताकि हम उसके लिए जिएं। so we can live for Him. उसने पहले से बनाया है। He already made us. ये ऐसा नहीं है कि हम बनेंगे। It's not like that we would be in the process of भविष्य परमेश्वर making. के हाथ पहले ही सही है। Yes, God, yes, future is in the hands of God. आज हो सकता है कि आपकी बिगड़ी सी परिस्थितियां हो, Maybe today you are in some dire circumstances, लेकिन आपको नहीं मालूम कल कितना बढ़िया आपके लिए अच्छा होगा, but you never know tomorrow a blessing is coming, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में अच्छा भविष्य है। because good future is in the hands of God, कभी नहीं, आपका जो है कभी नहीं खोएंगे। and you will never lose that. रोमियो 8 का 37 पद में क्या लिखा है? In the book of Romans chapter 8, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जैवन से भी बढ़कर हैं। now in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. बाइबल कहते हैं विजय पाने वाले लोग हैं। Bible says we are conquerors, हमसे उसने बहुत प्यार किया है and He has loved us a और lot, उसने हमें विजय दी है। and He has given us victory, beloved. विजय हमारी है, Victory is ours. हमको शैतान नहीं कब्जा कर सकता है। Satan cannot rule over us. शैतान हम पर राज नहीं कर सकता है, Satan cannot dominate us, बल्कि हम शैतान को भगा सकते हैं but we can send him away. अगर हम सचमुच में उस यीशु मसीह पर यह विश्वास करते कि मेरा भविष्य प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है, तब मैं कभी असुरक्षित नहीं हूँ। Only if we have this faith that my life is secured in the hands of Jesus तो Christ. शैतान हमारे जीवन में ये परीक्षा करता है कि हम असुरक्षित जीवन जिएं और फिर दुखी रहें। So Satan gets us into the life of insecurity so that we are in pain and live the life of disappointment. नंबर 4, Number 4, ताकि आप चर्च को नजरअंदाज करें। so that you start ignoring the church. बहुत से मसीहों को शैतान चर्च से अलग कर देता है। Satan separates many believers from the याद church. रखो चर्च जो है वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, मसीह की देह है, Remember, church is the body of Christ. और मसीह ने अपनी जान दे करके बॉडी बनाई या कलीसिया बनाई, And God, Jesus gave His life to make this church. और यीशु कलीसिया को लेने आ रहे हैं। And Jesus is coming to take this ecclesia. और जो लोग कलीसिया में नहीं रहेंगे, And people who would not be a part of ecclesia, जब वो लोग कलीसिया में नहीं जुड़ेंगे, when they would not be connected here, वे अपने जीवन में मसीह से दूर रहेंगे। they would be pulled away from और Jesus. शैतान यही चाहता है कि आप And चर्च this को is what नजरअंदाज Satan करें। does, that you do this. चर्च एक पावरफुल संस्थान है।
Church is a powerful institution. वो परमेश्वर ने कैसे बॉडी बनाया है This is the body of Jesus Christ. ताकि हम और आप वहां पर ताकत पाएं, शक्ति पाएं। So we can get enhanced, empowered and strengthened here. परमेश्वर ने हमें बनाया है ताकि हम चर्च में रह सकें। God made us so we can live in the church. चर्च हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है Church is really significant for और us, परमेश्वर ने beloved. हमारे अंदर बड़े बड़े वरदान दिए हैं And that's why God has given us big gifts. ताकि हम उसके लिए उपयोग में हो जाएं, So they can be used for हम लोग God. उसके लिए काम करें So we can work for God और बहुत बढ़िया जीवन जिएं। and live a life of goodness. जब हम पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय पूरा पढ़ते हैं, When we come to the epistle written to first to आप Corinthians, अपने घर में पढ़ लीजिएगा you can read in your homes क्योंकि वो पूरा अध्याय पढ़ना है। because you need to read the whole chapter. उसमें आपको सेवकाई के बारे में, अंग के बारे में सब कुछ पता चलेगा So there you will read about ministry and the body of Christ. कि हम सब लोगों का क्या क्या रोल है। What is the role of each one of हम us? सबको समझने की जरूरत है And so we all need to understand, beloved. कि हमको शैतान नहीं चाहता कि हम मसीह के देह में बड़े फले फूले विकसित हों। Satan does not want us to prosper and flourish in the body of Christ. बाइबल कहती है कि जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, उन्होंने बपतिस्मा लिया, वो चर्च में जुड़ गए। Bible says people who believed in Lord Jesus, they took baptism and they got connected with ecclesia. और फिर वो संगति करते थे And then they had to have fellowship. और उस संगति में परमेश्वर की उपस्थिति होती थी And the presence of God would come into that और fellowship. वे सुरक्षित रहते And थे। they would be protected. उन्हें दान वरदान मिलते थे। They would get gifts of the Holy उन्हें अभिषेक Spirit. मिलता था। They would get the anointing. तो जब वे चर्च में एक साथ होते When हैं, they would be in the church together, तब बाइबल कहती है वे बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, then विकसित they होते हैं। are strengthened and they flourish and they prosper. भजन संहिता कहता है कि धर्मी लोग जो यहोवा के भवन में रोपे जाकर बढ़ते हैं Bible says righteous are planted by streams of water और परमेश्वर के भवन में रोपे जाके बढ़ेंगे। and they would flourish in the house of the Lord. जब वे परमेश्वर के भवन में आएंगे तब वो बढ़ेंगे। When they would come into the house of the Lord, जब they वे would prosper. जब वे कलीसिया में आएंगे तब वे बढ़ेंगे। When they would come to ecclesia, they जब वे would मसीह की flourish. संगति में आएंगे तब वे When they बढ़ेंगे। would fellowship with Jesus, they would तब उन्हें prosper. शक्ति मिलेगी। Then they will get the strength. तब उन्हें हियाव मिलेगा। Then they will get the तब वे courage. सीखेंगे And they will learn. कैसे हम अपने आप को विजय का जीवन जिए। How can we live this victorious एक life? दूसरे के अंदर परमेश्वर दान वरदान भेजेगा। God will give us the gifts of the और Holy किस तरीके Spirit. से हम उन दान वरदानों को इस्तेमाल कर एक दूसरे की सहायता So करेंगे। how can we use them to help others? एक बहुत खुशी का समय होगा, This would be a time of happiness, बहुत beloved. अच्छा लगता होगा। And you would feel good. लेकिन जब हम अकेले रहेंगे, But when you would stay alone हम चर्च नहीं जाएंगे, and not come to the church, हम वास्तव में तिरस्कार किए हुए लोग, रिजेक्टेड लोग कहलाएंगे। then we would be called rejected and despised. हम अकेले होंगे। We would be alone. शैतान की यही इच्छा है। And this is what Satan और याद रखो, wants. जो अकेला है, And a person who's जो lonely, चर्च से दूर है, who doesn't come to the church, उसे शैतान पकड़ता है। Satan will grab hold of him आपने like देखा है this. जंगल में जब शेर किसी भेड़ और बकरियों या हिरन पे हमला करता है तो वो क्या करता है? You might have noticed in the forest when a lion wants to attack on the goat and deer, what does he do? जब शेर किसी झुंड पे हमला करता है When a lion attacks on a group of animals, तो सारी भेड़ें या हिरन एक साथ भागते हैं, so the entire sheep and the deer, they scatter and they run away. लेकिन वो एक साथ भागते हैं, They run away together. लेकिन उनमें से एक अलग हो जाता है। But one would be separated. तब शेर उन चक्करों में नहीं रहता सबके, Then lion does not now think about the group. वो एक के पीछे भाग रहा He है। wants to come after that one. उसे पता है भीड़ों के चक्कर में नहीं रहूंगा, मैं एक के चक्कर में He's रहूंगा। saying, no, I will not follow the crowd. I will just जो chase भीड़ this से one. अलग हो जाता Because है, the one who gets separated from the crowd, जो कमजोर है, who is weak, जो अकेला who है, is lonely, उसके पीछे जाता है। lion comes after that. इसी तरीके से शैतान आपको पहले झुंड से अलग करेगा, So Satan will first separate you from the group. शैतान से अलग करेगा। शैतान जो है वो किससे करेगा? चर्च से अलग करेगा। Satan will try to separate you from the शैतान अलग church. करेगा चर्च से, He will try to separate you from the अपने church. लोगों से अलग कर देता है, He हमारे will try to मसीह लोगों से। he will try to separate you from other believers. तब क्या होगा? And then what will happen? आप अकेले हो जाओगे, You will be lonely. आपको शक पैदा कर देगा, You will have doubts. आपको डर पैदा कर You will देगा, have fears. आपको जो है असुरक्षित महसूस कर You will देगा, feel आप insecure. दुखी रहोगे, You will be sad. आपको बिल्कुल वो नाश कर देगा। And this is how he would इस destroy you. लायक छोड़ देगा कि चर्च में आप जाना तो छोड़, आप चर्च के खिलाफ हो जाओगे। And he would put you in such a condition that stop talking about church, you
you will even stop coming to the जो church. लोग लगातार चर्च नहीं आते People who हैं, don't come to the ecclesia उनके अंदर regularly, मसीहत खत्म हो they जाती do है। not have Christianity वे फिर inside चर्च of के them. खिलाफ हैं। And then they are in वे opposition पास्टर of के church खिलाफ and हैं। opposition of pastors. वे बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते They हैं। do not get involved उन्हें at कुछ all. नहीं मालूम They रहता don't चर्च know क्या anything कर रहा what is है, happening in the church. चर्च में क्या हो रहा What है, is going around in the चर्च की church. कोई खबर उन्हें नहीं They do मालूम, not have any news of the बस church. केवल कमियां देख रहे But हैं। only they will see the minuses. ये है शैतान की चाल, This is the work of Satan. और ये खतरनाक चीज है। And this is very scary, अगर आपको beloved. चर्च से उसने अलग कर दिया, If only he is able to तो separate उसने you from the आपको ecclesia, सचमुच में जीवन से दूर कर that दिया। means he has separated you from eternal life. वो जानता है कि यही एक मार्ग है जिससे जीवन मिलेगा इन्हें। He knows this is the only way by which they will enter eternal life. यीशु आया, उसने कहा कि सकेत मार्ग से प्रवेश करो तो तुम जीवन पाओगे। Jesus said, enter through the narrow gate and you will have eternal life. उसने कहा चौड़े मार्ग को छोड़ दो, Jesus said, leave the broad way. चौड़ा मार्ग विनाश को ले जाएगा। Broad way leads to destruction. चौड़ा मार्ग दुनिया है, Broad way is और world. सकरा मार्ग, छोटा मार्ग चर्च है। And narrow way is ecclesia, the church. और शैतान लोगों को सचमुच में यहाँ से बार बार निकाल के उन्हें चौड़े मार्ग भेज देता है। And so what Satan wants, he wants to flee people, he wants to take people out of the church. इसी रास्ते से ही जीवन मिलेगा, सकरे मार्ग से ही जीवन So you मिलेगा, will enter through in the eternal life through the narrow gate. चर्च के थ्रू ही मिलेगा। Through the church. जो चर्च में है वही स्वर्ग जा रहा। People who are in the church will go to heaven. याद रखना, मसीह यीशु ये कलीसिया को लेने आ रहे हैं। Remember, beloved, Jesus is coming to take the church. वो किसी व्यक्ति को लेने नहीं आ रहे, चर्च को लेने He आ is रहे not coming to take one person, but the entire church. चर्च जो चर्च के अंदर है, People who are a part of the church. हमको और आपको तैयार होना है And so we need to prepare ourselves, beloved, कि हम अपने चर्च को अपने से अलग ना कर दें। that we don't remove the church out of नंबर us. 5, Number 5. क्यों शैतान हम पर हमला करता है और हमारा परीक्षा ले रहा है? Why does Satan attack us and test us? वो ये चाहता था कि हम भटक जाएं और गलत रास्ते पे चले Because जाएं। he wanted us to go astray. वो हमें सचमुच में भटकाना चाहता He है। wants us to go on the wrong way. वो हमें गलत रास्ते पे ले He जा रहा है। want us to go on the wrong way. मुझे और आपको हकीकत में अपने आप को बचाना चाहिए। So we need to save ourselves, beloved. कई बार लोग चर्च में आ रहे हैं Many times people are coming in the church, लेकिन भटक गए हैं, but they get away from the गलत church. सलत शिक्षा सीख रहे हैं। They start learning wrong things. जब वे चर्च में आते हैं When they come to the church, तो बालों का डिजाइन बना के आते हैं then they make some designs on the hair और हर प्रकार के रंग बना रहे हैं। and they're putting all kinds of colors. हमारे चर्च में एक सीधा बच्चा था There was once a nice boy in our church और वो बहुत बढ़िया था, and he was a very good boy. लेकिन एक दिन But one day उसने अपने बाल डिजाइन बना लिए। he got some designer hairstyle. तो हमारे असिस्टेंट पास्टर नीरज ने उनसे पूछा ये क्या है? So our dear assistant pastor, Pastor Neeraj, asked him, "What is this? तुमने ये क्या करा लिया? Why did you do this?" बोले कि हमने चर्च से सीखा है। And he said, "I have learned this from the हमने church." चर्च से सीखा है? And I asked, "Are you learning this हम from लोग the तो नहीं church?" सिखाते। But we are not teaching you this. बोले नहीं, आपका एक बंदा आता है, No, he said, "But one person comes here बड़ा कूद कूद के डांस करता है and he dances a lot और वो स्टेज पे चढ़ता है, and he comes on the उसके stage. बाल क्या गजब के बाल होते हैं। One nice hairstyle he उसको has. देख के मैं भी जो है पगला गया So हूँ। I'm inspired after watching him. आहा, Oh, अब सोचो now think ऐसे about रंग this. बिरंगे फिरंगे हमारे अगर मान लीजिए चर्च में आएंगे तो हमारी कलीसिया का क्या हाल होगा? So what will happen if these colorful people will come into our church? बताइए, वो डिजाइन बना रहे हैं They are making designs in their hair और फिर वो टाटूज बना रहे हैं, and then they're putting tattoos कई चीजें हाथों में बांध रहे हैं, and they're tying something on the hand. बहुत प्रकार की जो है रबड़े अपने उन्होंने हाथ में डाल रखी हैं। They're putting on a lot of rubbers in their hands. हाँ, बैंड जिसको बोलते हैं बैंड, Band, और फीते और and shoelaces और धागे and strings. और कपड़े ऐसे पहन रहे हैं कि पता नहीं लग रहा है कि लेडीज के हैं या जेंट्स के कपड़े हैं। And it's very difficult to discriminate between a lady's अरे भाई, clothes and a man's तुम clothes. जेंट्स हो तो जेंट्स के कपड़े If you are a पहनो। man, dress up like a man. जेंट्स हो फिर भी लड़की के क्यों कपड़े You पहन are a रहे man, but you're dressing up like a हो? woman. आजकल आप देख रहे हो कि ना कि कितना बुरा जमाना हो गया You है। can see the world is becoming so evil these days. आजकल जो है ना कोई लड़की है ना लड़का, दोनों हो गए हैं। Today, no, we don't know how to discriminate between a man and a woman. तो ये एक समस्या पैदा हो गई Now है। this has become a problem. हाँ, लड़की लड़की से शादी कर सकता है, लड़का लड़का से शादी कर सकता है। A woman can marry a woman and a man can marry a man. आज तो ये हो गया, किसी से पूछो तुम लड़का हो, नहीं, उससे पूछो लड़की, नहीं, तो भैया हो कौन? आज ऐसा जमाना आ गया है, ना वो मेल है ना वो फीमेल है।
Now a new gender has come which is neither a male nor a female. और इसीलिए उनके कपड़े बीच वाले कपड़े हैं। And that's why they're wearing mix and आप समझ लो, उनके कपड़े आप देखना, ना तो वो बिल्कुल लेडीज कपड़े लग रहे हैं, ना जेंट्स कपड़े लग रहे हैं, बीच वाले लग रहे हैं। neither they're wearing a woman's clothes nor they are wearing a man's चक्कर clothes. में पड़े रहते हैं, यार ये जूता तो लेडीज का लग रहा है, लेकिन आदमी तो ये तो आदमी लग रहा है, मूछें तो है इसकी, हाँ है, लेकिन वे- जूता लेडीज के हैं। Wearing a woman's shoes but have a beard on the face. उनके पैंट देखना ऐसी है जैसे लड़कियां पहनती हैं, बड़ा ऊंचा सा रहेगा, और आदमी है ये। आप देखिए, And if you look at their pants, they're wearing like girls' pants. पता नहीं क्या हो रहा है, Don't know what is happening. क्या डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। What kind of design are और they जो बेचारे making? नए नए जो आ रहे हैं ना हमारे चर्च में, वो देखा आकर्षित हो रहे हैं, वाह क्या नमूना आ गया ये। As the people of the church are getting attracted to these kinds of people, what kind of unique person is this? भटके हुए हैं ये लोग, These are the ये people who are चर्च के साथ नहीं चल रहे हैं, they are not walking with the church. ये प्रार्थना नहीं कर रहे They हैं, are not praying. दूसरों को दिखाने के लिए ये लोग कुछ भी कर रहे But होंगे, to show off others, they are doing anything. पर भटके हुए हैं। They are the people who are led astray. बाइबल कहती है कि मत्ती उसका 7 अध्याय के 15 पद पढ़ो। In the Gospel according to Matthew chapter 7, मत्ती उसका 7 अध्याय के 15 पद, verse 15. मत्ती 7 अध्याय के 15 पद में क्या लिखा है? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. वो लोग चर्च में भविष्यवाणी कर भविष्यवक्ता के रूप में आ सकते हैं, They may come into the church like a Pastor के रूप में आ prophet, सकते like a हैं। pastor. पास्टर के रूप में आ सकते हैं, They may come in the form of a pastor, विश्वासी के रूप में आ सकते like a हैं, believer, बहुत बढ़िया गाना गाएंगे, and they will sing very nice songs, डांस भी उछल उछल के and they करेंगे, will dance wonderfully. लेकिन अपनी डिजाइन के द्वारा, But because of their design, अपने कामों के द्वारा their works, वो दिखा देंगे कि वो भाड़ने वाले कौन है, भेड़िए हैं। they will show they are like हमारी ferocious wolves, कलीसिया में बहुत लोगों को तितर बितर कर देते हैं। and they would scatter people from our church. बड़ा सावधान रहना ऐसे लड़कों से, So we need to be very careful of ऐसे such, लड़कियों से, of such girls. जो जिस तरीके की डिजाइन बना के आ रहे हैं, They are making designs and coming. वो सावधान रहना। Be careful, beloved. उनका मन दुआ में नहीं लगेगा, Their mind would not be in उनका मन prayer. वचन में नहीं Their लगेगा। mind would not be in word. जब YouTube में प्रोग्राम करते हैं वो नहीं देखते हैं, When we show program on Facebook YouTube, में they वो नहीं don't watch देखते it. They हैं, don't watch वो कहीं Facebook. और दुनिया में है, But because they are in the world उनका somewhere, मन प्रार्थना में नहीं, their mind is not in prayer, वचन में नहीं, not in the word, चर्च में नहीं, not in the church, संसार में है, in the world. पर फंक्शन में आ जाएंगे। But in functions they will प्रोग्राम come. में आ They will जाएंगे। come in every program. अभी आप देखना कोई बड़ा प्रोग्राम हो, Suppose we have a big party or program हमारा over here, चर्च का एक एक कमजोर जवान भी आकर के एकदम ताकतवर बन के आ जाएगा। and even if a very weak person of our church would come very strongly and bravely, इतनी in the एनर्जी church. उनके अंदर आती है, Suppose suddenly they will have a new energy inside of नए them. कपड़े पहन के आते They हैं will come wearing new clothes, और कैमरा लेते हैं and they would take on the camera, और स्टेज के आगे पीछे नाचते हैं। and they will start patrolling around the उस दिन stage. हमसे ज्यादा जय मसीह की कर रहे And हैं, that day they will greet me so much, आप बार बार आके हमें कुछ देने आ रहे हैं, and they'll come so many times to give me something. ताकि उसी बहाने कई लोग तो देखेंगे ना, So people will see. वो लोगों को दिखाने के लिए They only want to show other उनकी people, आंख उनके ऊपर लग जाए, so that others start watching them. इसलिए वो करते हैं। That's why they do. सच्चा दिल नहीं है उनके They लिए। don't have a true heart. जब भीड़ नहीं होती है, When there is no crowd, कभी दिखाई नहीं देते, they will not be here. वो केवल पब्लिक को दिखाने के They will लिए, only be seen in the केवल public, लड़कियों को दिखाने के लिए, only to show केवल girls, लड़कों को दिखाने only के to लिए, show boys, इम्प्रेस जमाने के to लिए, impress the world, किसी को फाड़ खाने के लिए, to devour किसी को somebody, कब्जा करने के लिए। to control somebody. बस वो चर्च में आते हैं, That's why they will come to the church. बाद में वो पता नहीं चलता उनका कहाँ है, And afterwards, they don't know where are they. कौन है ये लोग, Who are these people? भटके हुए लोग हैं। These are the people who are led शैतान ने astray. लोगों को भटका दिया है Satan has led astray these people. ताकि वे गलत रास्ते पे चले They जाएं, walk on the wrong paths. और बे सब कुछ ऐसे लोग ना केवल अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं, वे चर्च का भी नुकसान पहुंचाते हैं। And such people are not only ruining themselves, but they're ruining the life of the church नंबर also. हमको पहचानना है And so we need to understand this, beloved. कि कौन से लोग हैं ये What kind of people are these? भटके हुए लोग हैं। These are the people who have been led astray. नंबर 6, Number 6. शैतान आपको ऊपर हमला क्यों करता है? Why does Satan attack you? ताकि आप असफल हो So जाओ, that you are unsuccessful. ताकि आप फेल हो जाओ। So that you fail. शैतान हमें सचमुच में नुकसान पहुंचाना चाहता है, Satan really wants to destroy you, beloved. ताकि हम लोग अपने जीवन में कभी सफल ना हो, So that we are never successful in our life. हम मसीह ना बने,
so that we never become a good जब यीशु Christian. मसीह इस दुनिया में आए When- एक बहुत ही खास काम करने के लिए, When Jesus came into this world, he came to do a very big work. वो दुनिया को बचाने आए। He wanted to save the world. तो यीशु मसीह के पैदा होने के बाद क्या हुआ? So what happened after the birth of Jesus? राजा हेरोदेस ने क्या किया? What did King Herod do? उसे बचपन में मारना He चाहता wanted to kill him in his infancy. था। 2-2 साल के बच्चों को उसने मार So डाला, Herod got all the children killed who were under the age of 2 years. ताकि कहीं ऐसा ना हो यीशु बढ़ जाए और पैदा हो जाए और कुछ कर डालें। So that Jesus does not escape and do something बाइबल कहती bigger. है शैतान हमेशा यीशु को मारना चाहता था। Bible says Satan always wanted to kill यीशु मसीह ने Jesus. जब उपवास प्रार्थना की और बपतिस्मा लिया तो शैतान क्या कर रहा था? परीक्षा लिया। Because when Jesus was doing his fasting prayer, Satan came to tempt शैतान him. ने कहा कि अपने आप को गिरा डालो, मार डालो। Satan said, make yourself fall and kill वो बीच yourself. में डिस्टर्ब कर रहा था, He just came to disturb him. लेकिन यीशु ने उसको भगा दिया। But Jesus chased him आज away. हमारे जीवन में बहुत से कम दुख हैं, Yes, there are problems in our life. लेकिन ये याद रखना ये शैतान की चाल है जिससे कि ऐसा ना हो हम सफल हो जाएं। But remember, this is the tactic of Satan so that we are not successful. पर परमेश्वर ने हमें पावर दी है, But God has given us परमेश्वर ने power. हमें सामर्थ दी है, He has given us strength. हम विजय पाके रहेंगे। We can be victorious. दूसरा कुरिन्थी 4:8 में क्या लिखा है? 2 Corinthians chapter 4, 4:8 और 9-10 पद में क्या verses लिखा है? 8 to 10. 4:8 में लिखा, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं और पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, परंतु औरों से उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए। We are hard pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair, सताए तो जाते, त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते, नाश नहीं होते। persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। We always carry around in our body the death of Jesus, so इस- that the life of Jesus may also be revealed in our इसका body. मतलब क्या है? What does it mean? शैतान हमें मारता है, कूटता है, पीटता है ताकि हम फेल हो जाए, गिर जाएं और कभी उठे नहीं। Satan hits us, smites us, and buffets us so that we fall and never rise पर again. बाइबल कहती है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी उठ खड़ा होगा। The Bible says the righteous may fall 7 times, but he will get up again. आप गिर सकते हो, You may fall. आप परफेक्ट नहीं Yes, हो, you are not perfect. गलतियां हो You सकती may हैं, make mistakes. शैतान आपके पीछे पड़ा है, Satan is after पर हमें you. विजय भी दी है। We need to get बाइबल victory. कहती है from it. शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास शैतान भाग जाएगा। Bible says confront Satan and he will flee away आज from मुझे you. और आपको शैतान से विजय पाने की जरूरत है। We need to get victory over Satan today, beloved. शैतान अपना काम करना चाहता है, Satan wants to do his work, पर हम अपना काम and we करें। need to do our हम work. शैतान को मौका ना We दें, cannot give opportunities to हम प्रभु में Satan. मजबूत हों, Be strong in the Lord. हम विश्वास करें, Have faith. हमारा कुछ नहीं कर सकता, And he cannot do anything to us. शैतान हमारा कुछ नहीं कर Satan सकता। can do nothing to us. अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, Put all your cares उस on पर the Lord. भरोसा करो, Have faith in the Lord. आप हमेशा सुरक्षित You will रहोगे। always be protected. इस दुनिया में शैतान तो छोड़ेगा नहीं, In this world, Satan is not going to छेड़ेगा leave you. जरूर He वो। will trouble you. लेकिन आपको विजय मिलना भी तय है। But you will get victory. This और is, जो लोग उसे हरा देंगे and the people who would defeat him, वही प्रभु की महिमा करेंगे। they would glorify God. शैतान आपको परेशान करता है Satan will trouble you. और आप शैतान को परेशान करते हो, And you try to trouble Satan. परमेश्वर की महिमा करते हो। You glorify God. शैतान इसलिए है That's why Satan is here. ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। That we glorify जितना God. ज्यादा शैतान को नीचा करेंगे, As much as you can defeat Satan, उतना ज्यादा परमेश्वर की महिमा होगी। God would be glorified. आप कहोगे शैतान ने क्यों बनाया? You will ask why God you made Satan. इसलिए बनाया ताकि आप उसे सताओ, He made so that you can trouble ताकि आप Satan. उसे परेशान करो, That you can make problems for उसको him. नीचा करो, So you can defeat him. तभी तो परमेश्वर की महिमा होगी। That's how God would be अगर glorified. शैतान नहीं होता If there is no तो Satan, परमेश्वर की महिमा कैसे होती? how would God be glorified? शैतान इसलिए रखा That's गया why Satan is ताकि here. आप उसको नीचा करो, That you can defeat ताकि him. आप उसे भगाओ, You can chase him तभी out. प्रभु की महिमा होगी। Then only God would be glorified. भैया महिमा किसी की तभी होगी जब किसी को सचमुच में नीचा करेंगे हम ना। One person would be glorified when the other person is defeated. इसलिए हमें और आपको समझना है। So we need to understand. परमेश्वर का धन्यवाद हो। Thanks be to अगर God. हमारी जिन परीक्षाएं होती हैं, If we are having tests in our बाइबल कहती lives, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में होता है Bible says whatever happens in your life, सब कुछ भले के लिए होता है, it is only for your goodness. और बाइबल कहती सब बातों के लिए धन्यवाद करो। And Bible says thank God for परमेश्वर everything. आपके साथ है, कभी छोड़ेगा नहीं। God is with you, will never leave you, आइए beloved. शैतान का सामना करिए, Let's fight Satan. विश्वास करिए, Have faith. आपको विजय मिलेगी। You will get victory. शैतान की सारी युक्ति फेल हो जाएंगी। All his tricks would be defeated and cancelled. अपनी आंखें बंद करें, Let's close our eyes. यीशु के नाम में। In the name of Jesus आंखें बंद Christ. करें। Let's close our eyes, beloved. स्वर्गीय परमेश्वर पिता,
Heavenly Father, हम धन्यवाद करते we हैं thank you इस खूबसूरत समय के for लिए this beautiful तूने time, मौका Lord, दिया है that you gave us a कि हम chance तेरे वचन को सुन सके। so we can hear your तेरा word. वचन जीवित और सच्चा है। Your word is true and तूने हमें alive. सच्चाइयां बताई हैं, You tell us the truth, Lord. 6 चीजें बताई You told us 6 things today जो शैतान हमारे जीवन में चाहता that है। Satan wants to do in our उन life. परीक्षाओं के द्वारा Through those tests, हमारे जीवन में वो चाहता है उसके उद्देश्य पूरे हों। He wants that His purposes पर be हम धन्यवाद fulfilled. करते But हैं we thank you, कि Lord, तू हमें विजय देगा। that you give us जितने भी ये victory. वचन पढ़े, As many are hearing this जितने वचन ये word, सुने, the ones that are hearing this सब word, विजय पाएं, may all get शैतान victory को हराने पाएं, and Satan be defeated. उद्धार होने पाए, And everyone be मुक्ति saved, मिलने and पाए, everyone be सबका delivered, जीवन बदल and जाए। everyone's life be यीशु के changed नाम in में the name of Jesus सबका Christ. जीवन बदल जाए। Every life be changed. ऐसी दुआ करते हैं। We pray like यीशु this. के नाम में In the name of Yeshua. धन्यवाद प्रभु। Amen. Thank you, हम Father. तेरी स्तुति करते हैं, Father, may your name हम be तेरी बड़ाई glorified. करते हैं। May your name be glorified, यीशु के नाम में Father. मांगते In the हैं। name of Jesus सबको Christ. छू ले, Touch everyone. सबके जीवन को बदल, Change every life. सबको शैतान से बचा, And सबका विश्वास बढ़ा, protect us from Satan. जो भी and समस्या faith. किसी के अंदर है, Whatever problems anyone वो is सारी having, समस्या यीशु के नाम से चली जाए। be cancelled in the name of Jesus धन्यवाद प्रभु Christ. यीशु। Thank you, Lord यीशु के Jesus. नाम से मांगते हैं। In the name of Jesus Christ we आमीन। pray. Amen. अब पिता जो बीमार हो हमारे बीच में, उनको तो छू ले। Father, touch everyone who are sick in the midst of us. जितने भी प्रार्थना भेजे हैं, People who are sending prayer requests, भेज रहे Father, हैं, and are still sending भेजेंगे, and will उन send, Lord. सबकी तू प्रार्थना को सुन। Father, please hear their एक एक की prayers. प्रार्थनाओं को तेरे हवाले Each करते and हैं। every one petition be सारी handled प्रार्थना to you, सुनी Father. जाएं। May all the prayers be heard, सबको Lord. चंगा कर दे, Heal everyone, Lord. मनोकामनाएं पूरी कर, Fulfill the desires, जरूरतें पूरी Lord. कर। Fulfill their needs, काम धंधे में Lord. आशीष आए, May their business and work नौकरियों में आशीष prosper. आए। May their work यीशु के prosper. नाम In में the name of ये Jesus दुआ मांग Christ. लेते हैं We pray. प्रभु यीशु के नाम में। In the name of Jesus धन्यवाद Christ. करते हैं। Thank you. धन्यवाद जितने भी लोग सपोर्ट किए, Thank you for the ones who are supporting जितने लोग us. जुड़े, For the ones who were connected जितने with लोग us. कमेंट्स For दिए, the ones who उन commented. सबको तू आशीष दे। We pray, Father, you bless all. उनकी कमी घटी पूरी कर, काश की झोंके खोल, Father, fulfill all their needs इस देश का उद्धार कर and save our country too, Lord. और सबको बुद्धि और ज्ञान दे। And Father, fill everyone with your wisdom and knowledge, यीशु Lord. मसीह के नाम In में the name of हमारी Jesus Christ. कलीसियाओं को आशीष दे, Bless our हमारे churches, विश्वासियों Lord. को Bless our आशीष, believers, Lord. सबको सुरक्षा देना। Protect them, Lord. यीशु के नाम से In the मांग- name of Jesus Christ, ये we दुआ मांग pray. लेते हैं। We pray. आमीन, Amen. आमीन। Amen. गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रियो, यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है, तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यस, यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूं, करती हूं कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस में बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना है। यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आप लीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आमीन। अजीजों, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो
तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। Beloved brothers and sisters, we would encourage you that kindly watch our morning devotion that comes every day sharp at 8 a.m. in the morning, and you would be richly blessed. Because as for me, I have many testimonies and I have seen many people getting blessed through this daily devotion, and my life has been richly blessed too. So as a believer, as in Christ, I would encourage all of you to get connected every day with us daily at 8 a.m. and be blessed. Be blessed in the name of Jesus Christ. Izo. मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि जो सुबह हर दिन 8 बजे डेली डिवोशन आता है, हमारा बाइबल डिवोशन आता है जो रेवरेंड सीनियर पास्टर डैनियल थ्रू के द्वारा दिया जाता है, हम चाहते हैं कि आप उसमें हर दिन जुड़ें और जुड़ें, क्योंकि जब आप जुड़ेंगे तो आप ज़रूर आशीषित पाएंगे। ये मेरी खुद की पर्सनल गवाही है, क्योंकि मैंने यहाँ से जुड़ के और मैंने यहाँ पे रह के बहुत सारी आशीषें बटोरी हैं और बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास आती हैं और बहुत सारी गवाहियाँ मैंने सुनी है। तो उन गवाहियों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको निवेदन करती हूँ और मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि डेली डिवोशन नियम से देखें और बहुत सारी आशीष पाएं। और जब आप खुद आशीषित होते हैं तो हम ये निवेदन करते हैं कि दूसरों तक भी वो आशीष पहुँचाएं। जितना हो सके लाइक, शेयर, कमेंट करें। यीशु मसीह के नाम से ऐसा करें। आप सभी को प्रभु आशीष दें।